अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल एक और हमने बेयरिश सेशन दे विटनेस किया विथ हैवी वॉल्यूम्स एंड डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक ठाक कल इन अ सिंगल डे 200 बिलियन जो है मार्केट से निकल गए, 200 बिलियन रुपीस। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल भी इसने अपना ब्रीच कर दिया है। जो इसका सपोर्ट लेवल था, ये वाला जो बनाया था, मैं यहाँ पे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये लेवल जो है इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब ये रेड हो जाएगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको मैंने रेड कलर दे दिया है। ठीक है, 39,000 के अराउंड जो था, यही हमारा एक क्रूशियल लेवल था जिसको इन अ सिंगल डे मार्केट ने अगर देखें तो इन अ सिंगल डे ये सारा जो, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि सीपीआर का लेवल भी अब डाउन से डाउन होता जा रहा है। दैट्स मीन के मार्केट इट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड। वह तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि MA 200 के नीचे भी अगर परफॉर्मेंस है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक्सेप्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनका डेट कम है या डेट फ्री है। जिस तरह मैंने पहले बताया, आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट होने वाली है, उसमें 17 to 18% हम इंटरेस्ट रेट होता हुआ देख सकते हैं, तो उसकी वजह से LSF पे असर पड़ेगा। तो अभी भी यही है कि उन स्टॉक पे फोकस करें। डाउन साइड में जाहिर सी बात है बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उन स्टॉक को चूज करें जिनके डेट कम हो या डेट फ्री स्टॉक्स हो। जिनमें से एक PPL है जो डेट फ्री है, और भी बहुत से आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं इंटरनेट पे या PSS की साइट पे कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो डेट फ्री हैं या कम डेट वाले जिनका डेट कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें डेंट पड़ेगा इनके APS पे। अच्छा, दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर, जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में अच्छी हम देख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो उनमें आप जो बैंकिंग, मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन जो बैंक में काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल अब इस वक्त जो हम मार्केट को एनालाइज करें तो इसका जो ये दोनों सपोर्ट लेवल टूट गए, ये वाला ये भी अब रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गया है। 39,000 से ये तकरीबन समझे अपर बैंड के करीब है, 39,500 के करीब, 39,500, 39,600। ये वाला जो है अब ये हार्ड नट टू क्रैक नजर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मार्केट के कैश फ्लो भी साथ में गया है ठीक ठाक, मतलब 200 बिलियन रुपीज ऑन इन अ सिंगल डे, काफी एक ये बड़ी मतलब समझे फिगर है। अच्छा, वॉल्यूम्स की अगर बात करें, सॉरी, वॉल्यूम्स अगर देखें तो कंपैरेटिवली ज्यादा हुए, कि काफी ठीक ठाक हैवी वॉल्यूम से मार्केट नीचे आई है। 124 मिलियन का, तकरीबन 124 मिलियन आप कह लें वॉल्यूम जनरेट हुआ है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे उसमें तकरीबन 52 मिलियन का काम हुआ था। तो डबल से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ हो गया है मार्केट का। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, जैसे मैंने को बताया, वो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अब ये जो है, ये मैं जैसे बताया 39,500, या यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है अभी यहाँ पे ये मार्केट जाती हुई नजर आ रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये मैं यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल ले लें यहाँ से, कि अब रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गई है। वो एक ये लेवल है, ठीक है, और एक ये लेवल है जिसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिल सका था। यहाँ पे मार्केट गई थी, मैंने पहले भी कहा था 41,300, 41,400, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये मार्केट यहाँ परफॉर्म करे थे, यहाँ से साइडवेज हो गई, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बी केयरफुल। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, मैं यहाँ पर भी एक ये बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, ये हमने प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमने ये सारे लेवल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अभी इनिशियली तो ये 39,000 का लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस का। हो सकता है ये, जाहिर सी बात है, ये रीटेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट का अगर हम RSI देखें ऑन डेली चार्ट तो 28 पे आ गया है, ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन में ही परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है वॉल्यूम पे, तो मे बी पॉसिबल, जाहिर सी बात है ओवरसोल्ड हो गई मार्केट, तो टेक्निकली यहाँ पे हम अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम बाउंस बैक जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा, अब हम जरा सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में सबसे पहले हम CPR ले लें। CPR में जो है उसको भी ब्रीच कर दिया है, जो ये सपोर्ट लेवल था 38,700
का जो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि 38,700 का जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आ रहा है, जो हमने शॉर्ट ग्राफ में लिया था, और जो है सीपीआर के हिसाब जो पिविटल रेंज है उसके हिसाब से भी 38,700 या 600 या 800 ये सब इसी के अराउंड 100-200 प्लस माइनस इसमें चल सकता है। तो उसको भी ब्रीच कर दिया, तो ये आने वाले दिनों में तो ये तो इनिशियली रिटेस्ट हो सकता है 38,700 पॉसिबल है। यहीं कहीं अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे डोजी बना के अपसाइड और ये भी रिटेस्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है 39,400 या 500 का लेवल जो है ये भी हम आने वाले दिनों में रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा चले चले, अब हम पहले हमने शॉर्ट ग्राफ में लिया था, हम थोड़ा सा और इसको जूम आउट करके थोड़ा सा हायर साइड पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला लेवल लें 42,675 का, ये जो ये कब का लो था, ये तकरीबन 10th ऑफ मार्च 2021 का लो था। ठीक है, यहाँ से अगर हम लें, क्योंकि यही विक बनी थी, यहीं पे काफी सपोर्ट भी मार्केट ने लिए, पहले सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया था, इसके बाद अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी को हम लेंगे और यहाँ से ये ठीक है, हमने विक लिए, थोड़ा सा मैं आपको ये अब ये जूम इन करके बता दूं। ठीक है, हमने ये विक लिए और इसकी विक ली है हमने, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। ठीक है, इसकी विक लिए और ये विक लिए, तो इसको देखते हुए तभी मार्केट का जो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो यही लेवल है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, 38,342। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही क्लोज हुई है। तो अब देखें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है, और हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ से ये रिटेस्ट करके 39 रिटेस्ट करके मजीद नीचे आ सकती है, या फिर हो सकता है, देखें दो सूरतें हो सकती हैं, यहाँ मार्केट पे प्रेशर बरकरार रहा तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मार्केट का विक बनना बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये फिबो है, नेक्स्ट फिबो जो है, क्योंकि जाहिर से मार्केट नीचे आ रही है, सीपीआर भी नीचे आता जा रहा है, फिबो का रेशियो भी नीचे, ये अब ये गोल्डन रेशियो है, तो इसको रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ऑनर करना भी जरूरी है। 37,684 ये वाला लेवल जो है, इसको यहाँ पे अगर कोई विक बनती है और क्लोजिंग यहाँ पे कहीं आती है तो एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बाय करें विथ स्टॉप लॉस बिलो 3,000 37,400 300, इसके नीचे आप जो है स्टॉप लॉस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक ऑब्वियसली यहाँ से मिल सकता है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अच्छे स्टॉक हैं, डिविडेंड ओरिएंटेड हैं, जिनका पी रेशियो बहुत कम है, वो जैसे हमेशा कहता हूँ उनको आप देखें, डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी है, पावर सेक्टर में बहुत से स्टॉक अच्छे हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर में है काफी अच्छे स्टॉक है, और ईएनपी में इवन बहुत अच्छे स्टॉक हैं, उनको आप देख सकते हैं। केमिकल सेक्टर में कुछ स्टॉक है, उनको आप देख सकते हैं। इवन सीमेंट सेक्टर में भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं, जिस तरह मैंने एफसीसीएल के बारे, फौजी सीमेंट के भी कहा था कि इनका ये डेट आई थिंक डेट कम है इनका दूसरे सीमेंट कंपनीज के मुकाबले में। जो मेरी मालूमात है, नाकिस मालूमात है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च उसमें सर्च कर सकते हैं नेट पे। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हमको जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा मैं जूम इन कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ये हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ, यही एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, 38,374 था, 342 पे क्लोज हुई है मार्केट नीचे से। ये देखें आज को थोड़ा सा ब्रीच भी किया है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगर ये जूम इन करके बता सकूं, अगर आपको क्लियर नजर आ जाए, देखें ये विक भी बनी है यहाँ पे 38,295 की। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये विक बनी है और क्लोजिंग देखें, यहाँ तकरीबन समझे इसके अराउंड ही आई है, हो सकता है यहाँ पे फिर एक और विक बने, और अगर प्रेशर ज्यादा रहा तो मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन क्लोजिंग अगर यहाँ आई तो फिर मार्केट और मजीद नीचे आ सकती है। वो अभी आने वाले सेशन में हमें पता चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आके मार्केट भी ओवरसोल्ड हो जाएगी अगर इन अ सिंगल डे आती है। यहाँ से मार्केट अपसाइड दे के वापिस नीचे आती है तो फिर केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन आज ही के दिन अगर ऑन अ सिंगल डे अगर यहाँ कुछ प्रेशर आता है, यहाँ पे मार्केट में पैनिक आती है सेलिंग,
तो यहाँ बाय बनती है 37,687 पे बाय बनती है, बाय करना चाहिए यहाँ पे लोअर साइड पे। और जिस तरह मैंने पहले भी कल जो है अच्छे स्टॉक आप रेशनली बाय करें तो अच्छा आपको चांस मिल रहा है। तो अब हम रेजिस्टेंस जो है हमने लेवल निकाल लिए हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, वीक ले लेते हैं अगर हम इसकी, ये वाली स्टॉक की, सॉरी ये वाले लेवल की, इसकी वीक ले लेते हैं। ठीक है, चलें इसकी वीक ले लेते हैं, ये बहुत बड़ी वीक बनी थी। अब वीक टू वीक देखें तो यहाँ पे इसकी वीक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इस वक्त जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 41,000। ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले भी कहा था 41,000, 41,100, और मार्केट देखें उसको ब्रेक नहीं कर पाई। कुछ लोग नाराज भी हुए कि नहीं नहीं मार्केट अभी रिजल्ट सीजन है, बहुत अच्छी है, आप क्यों मायूसी की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मायूसी की बात नहीं, जो टेक्निकली बात है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वाला लेवल जो है इस वक्त इन बिटवीन यही समझ लें 41,000 से लेके 41,200, 300, ये वाला लेवल जो है। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोर्ट लेवल्स भी आ गए जो बहुत ही स्ट्रांग है। जिस तरह ये समझ लें एक तरह से हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसको ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ वैल्यू। ये अब हम समझे इस वक्त मार्केट जो है एंटर हो चुकी है ओवरसोल्ड जोन में और सपोर्ट जोन में। ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है बिटवीन 38,374 टू 37,684। तो इसको अगर हम देखें तो अब हमारे पास हायर साइड पे तो अब ये तो लेवल बहुत ज्यादा आ गए। अब इसको भी अब रिमूव कर दें क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल, अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली कोई अच्छी न्यूज नहीं है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं सामने आ रहा अभी। और पॉलिटिकल आपको पता है अभी सुबह असेंबली तहलील हो गई है, अभी हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वजीर आजम के भी उसमें चला जाए, तो आगे जाके हम इलेक्शन में जा सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है पॉलिसीज फिर हॉल्ट हो जाती है, फॉरेन पॉलिसीज भी हॉल्ट हो जाती हैं। अब आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है वो भी जो है हॉल्ट होने के चांसेस हैं, वो भी सस्पेंड हो जाएगा फॉर द टाइम बिंग। तो कुछ मुश्किलात हम फेस कर सकते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि पॉलिटिकल का असर आता है इकोनॉमी, क्योंकि कोई आप जब तक आप कोई पॉलिसी नहीं बनाते इन्वेस्टर के लिए तो वो इन्वेस्टर साइड लाइन ही रहते हैं। कहते हैं जब तक कोई अच्छी स्ट्रांग गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए, कोई अच्छी पॉलिसी ना है इन्वेस्टर के लिए, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती। वो इसी का ये नतीजा हम देख रहे हैं कि यहाँ से कैश फ्लो जो है डिक्रीज हो रहा है। तो बहरहाल इसी को देख ट्रेडर जो है वो जरा मोहतात रह के काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।